इस वीडियो में हम लोग मीन ज्ञात करने की डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि के बारे में पढ़ेंगे। टोटल हम लोग 3 विधि पढ़ेंगे। एक है प्रत्यक्ष विधि जिसे हम लोग अभी इस वीडियो में पढ़ेंगे, दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि और तीसरी विधि है पग विचलन यानी स्टेप डेविएशन विधि। तो इन तीनों विधि को एक एक वीडियो में करके पढ़ेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि में सिंपल जो है, अगर हमें माध्य निकालना है, जैसे अगर कोई प्राप्तांक दिया रहता है और छात्रों की संख्या दिया गई है और कहा जाए कि माध्य को निकालिए, तो इसका सिंपल फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, जहाँ पर एफ जो है आवृत्ति है या छात्रों की संख्या, जैसे सवाल में छात्रों की संख्या लिखा रहेगा वही चीज़ हो जाएगी, ये आवृत्ति हो जाएगी। एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ है, यानी सभी आवृत्तियों का सम है। एक्स जो है सवाल में जैसे अगर दिया है प्राप्तांक रहेगा, या ये मध्य बिंदु भी हो सकता है। अगर वर्ग अंतराल में दिया गया है कोई क्वेश्चन तो ये मध्य बिंदु रहेगा। मध्य बिंदु को आवृत्ति से हम लोग गुणा करेंगे और फिर जितनी आवृत्तियों का गुणन आएगा उन सब को जोड़ेंगे और उसको n से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले इस पर बेस्ड एक पहले क्वेश्चन देखते हैं। वही क्वेश्चन फिर हम लोग कल्पित माध्य विधि से भी सॉल्व करेंगे और वही क्वेश्चन हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे। और तीनों मेथड में हम लोग का मीन सेम आएगा, लेकिन इस मेथड को दीर्घ विधि भी कहते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा। कल्पित माध्य विधि पढ़ेंगे उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा और स्टेप डेविएशन में कैलकुलेशन और भी शॉर्ट हो जाएगा। तो ये दीर्घ विधि है, जो प्रत्यक्ष विधि एक दीर्घ विधि भी है। तो इस पर अब हम लोग पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे तीनों मेथड से। तो आज जो है हम लोग डायरेक्ट मेथड से ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, हमने इसमें जो है वर्ग अंतराल वाला इसीलिए क्वेश्चन ले लिया है क्योंकि इसमें एक स्टेप ज़्यादा हो जाएगा मध्य बिंदु निकालने का। यहाँ प्राप्तांक से मान लीजिए 2 नंबर 4 या 8 नंबर दिया होता तो वो थोड़ा सा इससे ईजी हो जाता है। इन दोनों को बस आपस में गुणा करते हैं, सबको जोड़ के n से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन इस थोड़ा सा एक स्टेप जो हार्ड क्वेश्चन है उसको इसीलिए लिए हैं। यहाँ वर्ग अंतराल में दिया गया है, जैसे 0 से 10 के बीच में 5 स्टूडेंट हैं, 10 से 20 नंबर पाने वालों में 10 स्टूडेंट हैं, 20 से 30 वालों में 40 स्टूडेंट, 30 से 40 नंबर के बीच 20 स्टूडेंट और 40 से 50 के बीच 25 स्टूडेंट हैं। इनका माध्य ज्ञात करना है। तो आज हम लोग पहले जो है डायरेक्ट मेथड से माध्य ज्ञात करेंगे। इसी सवाल को फिर हम लोग कल्पित माध्य से करेंगे तो वहाँ भी वही माध्य आएगा जो इस सवाल में आएगा, और फिर स्टेप डेविएशन से भी सॉल्व करेंगे तब भी वही माध्य आएगा। मतलब माध्य में कोई चेंज नहीं आएगा, बस उनकी विधि चेंज हो जाएगी। तो ये विधि सबसे लंबी है, इससे छोटी कल्पित माध्य, उससे छोटी स्टेप डेविएशन। जैसे जैसे अभी आगे दोनों विधियाँ देखेंगे तो समझ में खुद आ जाएगा कि ये विधि लंबी विधि है, इसीलिए इसे दीर्घ विधि करते हैं। तो अब इसी सवाल को हम लोग चलते हैं सॉल्व करते हैं डायरेक्ट विधि या प्रत्यक्ष विधि से। जो सवाल दिया गया था उसको हल करने के लिए हम लोग इस तरह से एक तालिका बना लेंगे। अब यहाँ वर्ग अंतराल पहले लिख लेते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब मध्य बिंदु निकालते हैं। मध्य बिंदु निकालने के लिए इस साइड वाले को कहते हैं लोअर लिमिट, जो लेफ्ट हैंड में नंबर है इसको कहते हैं अपर लिमिट। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, लोअर और अपर लिमिट को, और 2 से भाग दे देंगे। तो 10 और 0 को जब जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 2 से भाग देंगे तो यहाँ मध्य बिंदु आ जाएगा 5। इसी तरह इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 और प्लस 20 30 हो जाएगा, 30 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 15। इसी तरह इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 को 2 से भाग देंगे तो 25। इनका मध्य बिंदु इसी तरह आ जाएगा 35। जोड़ के जब जोड़ेंगे तो 70 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, और जब 2 से भाग देंगे तो यहाँ मध्य बिंदु आ जाएगा 45। अब आवृत्ति देख लेते हैं। सवाल में दिया गया है 5, 10, 40, 20 और 25। अगर सारे आवृत्तियों को जोड़ें तो इसका सम आएगा सिग्मा एफ इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पर देख लेते हैं, पहले इन दोनों को गुणा कर लें। तो 5 और 5 का गुणा हो जाएगा 25, 10 और 15 का गुणा हो जाएगा 150, 40 और 25 इनका गुणा हो जाएगा 1000, 35 और 20 का गुणा हो जाएगा 700, 45 और 25 का गुणा हो जाएगा 1125। इन सब को सब जोड़ेंगे तो इसका सम आएगा एफ एक्स इज इक्वल टू 3000। तो अब देखते हैं इससे कैसे हम लोग माध्य निकालेंगे। तो सिग्मा एफ हम लोग को मिल गया है, सिग्मा एफ आया 100 और सिग्मा एफ एक्स आया 3000।
तो हमारा मीन का जो फार्मूला है सिंपल, जो डायरेक्ट मेथड में, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। इसी को कैपिटल एन भी लिखा जाता है, दोनों लिख सकते हैं, या तो सिग्मा एफ लिख दें या कैपिटल एन। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है 3000 डिवाइडेड बाई 100। तो 100 से जब इसको डिवाइड करेंगे 2 जीरो कट जाएगा तो आंसर आ गया 30। तो माध्य यहाँ कितना आ गया 30। तो डायरेक्ट मेथड से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, माध्य आ गया 30। अब इसी को कल्पित माध्य से और स्टेप डेविएशन से भी आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इसी सवाल को। वहाँ भी माध्य फिर 30 ही आएगा, लेकिन वहाँ कैलकुलेशन प्रोसेस थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अच्छा, ये देखने में हो सकता है ये लग रहा हो कि बहुत लंबा कैलकुलेशन ना हो, लेकिन हमने डेटा बहुत छोटा लिया था। आज अगर बहुत ज़्यादा डेटा होता तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता इस विधि में, इसीलिए इसको दीर्घ विधि कहते हैं। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कल्पित माध्य को देखेंगे कि उससे कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन।